एवरीवन, वेलकम टू स्पिल द टी। जरा सोचो, वेम्बली स्टेडियम के स्टेज पर जहां पर 90,000 लोग चीख रहे हैं और सिर्फ एक लाइन बोलकर आप पूरी दुनिया की हेडलाइंस बन जाते हो। कोल्डप्ले के क्रिस मार्टिन ने ऐसे ही एक बात कह दी जिसने उन्हें फैंस के प्यार से ज्यादा बैकलैश दिलवा दिया। पिछले महीने तक वो किस स्कैम स्कैंडल की वजह से न्यूज में थे और अब ये एक नया पॉलिटिकल स्टॉर्म उनके पीछे पड़ गया है। सवाल ये है कि क्रिस मार्टिन ने आखिर बोला क्या और क्यों सोशल मीडिया पर अब उनके अगेंस्ट आग लगी हुई है। लेट्स स्पिल द टी। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिस्टन मार्टिन की। इनका फुल नाम क्रिस्टोफर एंथोनी जॉन मार्टिन है। ये एक ब्रिटिश सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन है। कोल्डप्ले 1996 में बना था और तब से उन्होंने दुनिया को कुछ सबसे आइकॉनिक गाने भी दिए हैं। क्रिस मार्टिन सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि पियानो और गिटार भी बजाते हैं। उनकी वॉइस और लिरिक्स की वजह से उन्हें एक इमोशनल और सोलफुल आर्टिस्ट माना जाता है। उनकी पर्सनल लाइफ भी हेडलाइंस में रहती है। उनकी पहली शादी एक्ट्रेस पाल्ट्रो से हुई थी जिससे उनके 2 बच्चे हैं। बाद में उनकी सेपरेशन ने भी काफी बज़ बनाया था। क्रिस मार्टिन हमेशा अपनी पॉजिटिव पर्सनालिटी, चैरिटी वर्क और ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस के लिए मशहूर रहे हैं, लेकिन अब उनका एक पीस स्टेटमेंट ही उनके लिए कंट्रोवर्सी बन गया है। कोल्डप्ले दुनिया के सबसे बड़े बैंड्स में शामिल होता है। वेम्बली स्टेडियम में कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट चल रहा था। क्राउड में एनर्जी फुल ऑन थी। परफॉर्मेंस के बीच में क्रिस मार्टिन ने 2 लेडीज को स्टेज पर बुलाया और पूछने पर पता चला कि वो इजरायली वुमेन है। ये सुनने के बाद क्रिस मार्टिन ने ये लाइन ड्रॉप की। Where did you come from today? From Israel. Okay, well. Okay, well listen. I'm going to say this. I'm very grateful that you're here as humans, and I'm treating you as equal humans on earth, regardless of where you come from or don't come from. Thank you for being here. We're grateful and thank you for being loving. अब ये सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि पैलेस्टीन और इजराइल सब ह्यूमंस बराबर हैं। सुनने में तो ये एक सिंपल पीस मैसेज लगता है, लेकिन रिएक्शन में सब उल्टा हो गया। पब्लिक ने क्रिस मार्टिन को इस बात पर बहुत ज्यादा ट्रोल किया। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि उनको क्रिस मार्टिन से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि कुछ टाइम पहले क्रिस मार्टिन ने अपने एक कॉन्सर्ट में पैलेस्टाइन का साथ दिया और अब अपने वो इस नए कॉन्सर्ट में अपने उस स्टेटमेंट से फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। College graduation. Welcome from Brazil. Welcome from Romania. So many places. Welcome from Palestine always. And in answer, we love all people, so you're welcome from everywhere. But I'm so happy to see a Palestinian flag. अब ये देखने के बाद कुछ ज्यूज कम्युनिटीज और एक्टिविस्ट्स ने बोला कि क्रिस मार्टिन का स्टेटमेंट एक तरफ को इग्नोर करता है और रियलिटी को सिंप्लीफाई कर देता है। दूसरी तरफ कुछ पीस ऑर्गेनाइजेशंस ने उनकी तारीफ की। कहने लगे कि एक ग्लोबल सेलिब्रिटी अगर यूनिटी का मैसेज देता है तो वो पॉजिटिव है। मीडिया ने इसको हेडलाइन बना दिया, क्रिस मार्टिन डिवाइड्स द क्राउड। और जैसा कि हमेशा होता है, जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी उतनी ज्यादा पब्लिसिटी। अब इस पर बहुत सारे क्रिटिक्स और पब्लिक का ये कहना है कि क्रिस मार्टिन ने एक सेंसिटिव और पॉलिटिकल इशू को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है। कुछ ग्रुप्स ने उन्हें टोन डेफ और इग्नोरेंट तक कह दिया, लेकिन उनके सपोर्टर्स बोल रहे थे कि वो सिर्फ यूनिटी प्रमोट कर रहे थे। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? इसी तरीके से एक मंथ पहले क्रिस्टन मार्टिन के ही कॉन्सर्ट में जब सब लोग मजे ले रहे थे कि स्कैम चल रही थी और सब कपल्स अपना क्यूट मोमेंट एंजॉय कर रहे थे, फिर एकदम से कैमरा घूमकर एंडी और क्रिस्टन पर आ गया। क्राउड ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक क्विक किस होगी, लेकिन जो हुआ उसने पूरा इंटरनेट तोड़ दिया। जी हाँ, एंडी बायरन का ऑकवर्ड रिएक्शन बन गया एक वायरल स्कैंडल। एंडी जो कि एक शादीशुदा मर्द है, कंपनी का सीईओ भी है, जबकि दूसरी तरफ क्रिस्टन उसी की कंपनी में एम्प्लॉय थी। नॉर्मली किस गेम एक फन चीज होती है, लेकिन जब बात सेलिब्रिटीज की हो जाए हर सेकंड रिकॉर्ड हो जाता है। इस फुटेज के बाद क्रिस ने भी एक लाइन ड्रॉप की जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो गई। Either they're having an affair or they're just very shy. इस फुटेज के बाद एंडी ने कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर्स के अगेंस्ट एक रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने बताया कि ये उनकी प्राइवेट लाइफ थी और इसको एक्सपोज किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी ही कंपनी से रिजाइन भी कर दिया और साथ ही में उन्होंने क्रिस के अगेंस्ट भी एक इंटरव्यू में बात की। I'd like to start off by saying Chris Martin is a little rat and a snake and Coldplay is the worst band in human history. well, आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली खबर आप तक पहुंच सके।